प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रस्तुत है 14 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ अर्थात गुरुवार का बाइबल पाठ। पहला पाठ जो कि इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 14 तक से लिया गया है। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना चाहते हैं। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाएं। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर न बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक से लिया गया है। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपनी शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के माध्यम से लेखक अविश्वास के परिणाम को बताते हैं। जब जब इस्राएलियों ने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, तब उनके साथ क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20 से 40 तक हम पढ़ते हैं कि मूसा कनान देश की छानबीन करने के लिए 12 गुप्तचरों को भेजते हैं, परंतु ये गुप्तचर 40 दिनों के बाद निराशाजनक खबर लेकर वापस आते हैं। गुप्तचरों के अनुसार वहाँ के लोग बलवान थे, अतः उन्हें पराजित करना असंभव समझकर वे उस देश में प्रवेश करना नहीं चाहते थे। यद्यपि ईश्वर ने उन्हें वह देश देने की प्रतिज्ञा की थी, इसके बावजूद वे आगे न बढ़कर मिस्र देश वापस जाना चाहते थे। फलतः ईश्वर का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने इस्राएलियों को 40 वर्षों तक निर्जन प्रदेश में भटकने दिया। इसलिए आज के पहले पाठ द्वारा लेखक विश्वासियों को सर्वोच्च ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि वे ईश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करें, विश्वास में कमजोर होकर ईश्वर से विमुख न हो। अतः लेखक विश्वासियों को अविश्वास और आज्ञा उल्लंघन से बचने के लिए सुझाव देते हुए कहते हैं कि हम याद रखें कि सभी विश्वासी ख्रिस्त में एक हो गए हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम दृढ़ता के साथ पारस्परिक प्रोत्साहन द्वारा इस विश्वास में बढ़ते जाएं। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि यीशु एक कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान करने के बाद उन्हें हिदायत देते हुए कहते हैं, सावधान, किसी से कुछ न कहो,
लेकिन संत मार्कुस हमें बताते हैं कि वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा और यीशु को प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया। प्यारे मसीही भाइयों, यीशु के आदेश के बावजूद उस व्यक्ति ने अपनी चंगाई और यीशु के बारे में आसपास के गांवों में प्रचार करना शुरू कर दिया। इसको हम उसकी अवज्ञाकारिता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब वह अपनी बीमारी से भला चंगा हो गया तो वह खुशी एवं आनंद से सराबोर हो गया। जब वह बीमार था तब उसे समाज से दूर रहना पड़ता था, न सिर्फ समाज से बल्कि अपने परिवार से भी अलग रहता था। उसे अशुद्ध घोषित किया गया था, वह सिर उठाकर चल फिर नहीं सकता था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे चंगाई प्रदान कर उसके व्यक्तित्व को वापस कर समाज में मान मर्यादा के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया। जी हाँ प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, हम लोगों पर भी ईश्वर की कई कृपाएं हैं। प्रतिदिन ईश्वर हमें अपने आशीषों से विभूषित करते हैं। अतः हमें भी उस व्यक्ति की तरह प्रभु यीशु के शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाना है। प्रभु यीशु के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना हर एक ख्रिस्तीय का कर्तव्य है। प्रार्थना करें कि हम विश्वास में मजबूत बने और प्रभु के संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो प्रभु के संदेश से अनभिज्ञ हैं। आमीन।